आज अखबारों में खबर आई है कि गुड़गांव के डिविजनल कमिश्नर श्री प्रदीप कासनी का ट्रांसफ़र कर दिया गया। जैसा अब रवायती बन गई है, साथ में सूत्रों की तरफ से कुछ आरोप भी लगा दिए गए। सरकार काम करती है, सरकार एक पंक्ति का ऑर्डर देती है। गुड़गांव के डिविजनल कमिश्नर श्री प्रदीप कासनी जो आए थे, उनके बारे में सरकार ने तुरंत आरोप लगा दिया है कि हाल ही में बावल में जो लैंड एक्विजिशन होना था, उस मामले को ठीक ढंग से हैंडल न करने के कारण उनका ट्रांसफ़र किया गया है इत्यादि। ऑफिशियल नहीं है, सूत्रों के हवाले कह दिया गया, लेकिन इसकी हकीकत भी आज सुबह तक सबके सामने आ गई। हकीकत इस मामले की पहली तो ये है, जो भी कोई हरियाणा जानता है, हरियाणा के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल में किसी को भी जानता है, या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप भी अपने मित्रों को फ़ोन करके पूछ लीजिएगा, प्रदीप कासनी की रेपुटेशन है हरियाणा के सबसे ईमानदार IAS अफसरों में से एक होने की। जैसे अशोक खेमका जी की रेपुटेशन है, वैसी प्रदीप कासनी की है। और इसका सर्टिफिकेट ये है कि पिछले 17 साल में उनका 61 बार ट्रांसफ़र हो चुका है। ये सरकार की तरफ से ऑफिशियल सर्टिफिकेट है कि वो आदमी ईमानदार है। उनको जब गुड़गांव में लाया गया तो सरकार ने चारों तरफ ये बात फैलाई, हरियाणा सरकार ने, कि देखो हम कांग्रेस जैसे नहीं हैं, हम कितने ईमानदार अफसरों को ला रहे हैं और कितनी महत्वपूर्ण पोजीशन पे। गुड़गांव के डिविजनल कमिश्नर की सरकार में क्या भूमिका होती है, किसी से छुपी हुई नहीं है। तो सरकार ने कहा, हम देखिए हम इतने ईमानदार अफसरों को ला रहे हैं। 38 दिन के अंदर उस अफसर का ट्रांसफ़र हुआ। क्यों हुआ, ये जानने के लिए कल के अखबार में आई हुई रिपोर्ट, परसों के अखबार में 27 तारीख को इकोनॉमिक टाइम्स में एक रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट आपको पूरा सच बताती है कि क्या हुआ ये था कि प्रदीप कासनी जी ने आते ही 30 दिन के अंदर अंदर गुड़गांव में जो ज़मीन के अवैध हस्तांतरण की एक्टिविटीज़ हो रही थी, उसके बारे में एक रिपोर्ट बना के हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को भेजी। चीफ सेक्रेटरी श्री PK गुप्ता के पास एक रिपोर्ट भेजी। ये रिपोर्ट हरसरू गांव की है। गुड़गांव में गढ़ी हरसरू जो बोलते हैं, उस इलाके में हरसरू गांव है, वहाँ की रिपोर्ट है। और वो कहती हैं कि ज़मीनों का जो म्यूटेशन किया गया, वो हाई कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन करके गुड़गांव के कुछ प्रमुख अफसरों ने सारे कानून को ताक पे रखते हुए म्यूटेशन किया गया और पब्लिक लैंड को प्राइवेट हाथों में देने की कार्रवाई की गई। इसके बारे में उन्होंने किया और उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए गुड़गांव के एक डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर की ताकतें वापस ले ली कि आप आगे से म्यूटेशन कर नहीं सकते क्योंकि आपने ऐसा काम किया है। एक रेवेन्यू अफसर के खिलाफ उन्होंने FIR करवा दी और इस लैंड माफिया को रोकने के लिए गाइडलाइंस तैयार की। ये करते ही 2 दिन पहले की खबर ये है और आज खबर आती है कि उनका इस्तीफा हो गया। ये पहली बार नहीं, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ये पहली बार नहीं हो रहा। हमने देखा था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में क्या हुआ, हम यहाँ देख रहे हैं। ईमानदार अफसरों का अच्छे दिनों में क्या हाल हो रहा है, ये आप सब देख रहे हैं। ये इसकी एक और मिसाल है। हम हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि वो प्रदीप कासनी की उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करें। सरकार तो नहीं कहेगी उसके बाद हुआ, बस हम केवल रिपोर्ट देखना चाहते हैं। वो कौन सी रिपोर्ट थी जिसके 4 दिन बाद उनका ट्रांसफ़र करने पे सरकार को मजबूर होना पड़ा।